हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेकर के आया हूं। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 9th और 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चैप्टर को क्लास 10th और 9th को देखते हुए बनाया है। आप दोनों ही इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर क्लास 9th ने पढ़ लिया इसको तो उसको 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी, और 10th वाले को लिए तो 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है इस चैप्टर के बेसिकली मैं 5 पार्ट्स में बनाऊंगा। एक हमारा इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा हमारा कॉइन्स, तीसरा डाइस, फोर्थ कार्ड और फिफ्थ हो जाएगा हमारा मिसलिनियस। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए लेसन 15 है, क्लास 9th में भी लेसन 15 है और क्लास 10th में भी लेसन 15 है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नेम है, हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। आप इसे हिंदी वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ट्रायल्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको जो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है वो दो टाइप्स का पढ़ना है। एक होगा आपका एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज। ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगा, उसके रिजल्ट पर बेस्ड होगा। मतलब देखिए, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई कॉइन है उसको टॉस करते हैं, तो कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। आप जब कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड आए या फिर टेल आए। तो ये प्रोसेस अगर आप 10 से 15 बार 20 बार रिपीट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट का रिकॉर्ड आप करोगे वो किस में आता है, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी है जिसे आप करके उसका रिजल्ट नोट डाउन करते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी नोट डाउन करते हो, तो उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अब एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या है इसको एक बार पढ़ देते हैं। देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट। किस पर बेस्ड होगा? रिजल्ट पर। किसके रिजल्ट पर? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, जो वास्तविक एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसके रिजल्ट पर जो बेस्ड होता है। एंड एडिक्वेट रिकॉर्डिंग ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, जो आपके पर्याप्त मात्रा में उसकी जो रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स का मतलब जो रिजल्ट आपने इकट्ठा किया है, जो आपने लिखा है कि कितनी बार हेड आया कितनी बार टेल आया, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवेंट क्या है? वो जो आपने कॉइन को टॉस करने का काम किया वो क्या है? इवेंट है। तो किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर इसी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंट किया है आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में, उसके कुछ रिजल्ट को हम नोट डाउन कर लेंगे या फिर उनको एज ए रिकॉर्ड बना लेंगे, और फिर उसके बेसिस पर हम अप्रोच बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? थियोरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो है हम थियरी पर बेस्ड होता है, मतलब वो रिटन होता है, उसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एक्सपेरिमेंट पहले होता है और उसी का रिजल्ट होता है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे? हम अपने सोच से, अपने अप्रोच से, या फिर जो डाटा हमको पता है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है कि एक कॉइन है, उसके एक हेड होते हैं एक टेल होते हैं। तो आपको ये चीज पता है, आपने किया नहीं, ऐसे कॉइन को टॉस नहीं किया, पता है एक हेड होता है एक टेल होता है, तो उसके हिसाब से आप वैल्यू रख करके जो रिजल्ट फाइंड करते हो, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो, वो क्या होता है? वो होता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्लास 9 10th में क्या पढ़ना है? थियोरेटिकल या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज पढ़ना है। यानी आपको ये वाला प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल वाला नहीं पढ़ना है। अब देखो मान लीजिए कोई इवेंट ई है, क्या है? कोई इवेंट ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट क्या होता है? जैसे मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, या फिर मान लो आपने जो है डाइस फेंका, तो ये जो डाइस फेंकने का हैपनिंग है ये क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। तो कोई भी इवेंट है, अगर हमको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ये जो पीई है ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, सिंबल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ई क्या है? इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब देखो आपको कितने आउटकम चाहिए। जैसे आपने बोला कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं और उसमें हेड आ जाए, तो एक कॉइन को टॉस करने में दो रिजल्ट हो सकते हैं, एक हेड या फिर एक टेल। तो आपने कहा कि हेड आ जाए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1।
और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को ऊपर रख देंगे और 2 को नीचे, तो कितना आ जाएगा 1/2। हालांकि क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, बस आपको फार्मूला लर्न कर लेना है, कुछ और कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप शॉर्टकट में इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, पीई क्या है यहाँ पर, पीई यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बोल दिया पीई, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया आपका। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, कुछ फैक्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहला क्या है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ऑफ श्योर और सर्टेन इवेंट इज 1। देखो ये आपका मतलब स्लैश है, तो इसका मतलब और होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इवेंट है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी एकदम फिक्स है, श्योर है कि हाँ ये होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी हो जाएगी 1। जैसे एग्जांपल, आपको पता है सन किस दिशा में उगता है, इन विच डायरेक्शन सन इज राइजेज, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। सबको क्या पता है सन किधर निकलता है, ईस्ट में, यानी कि पूरब में। तो सन का पूरब में निकलना फिक्स है कि नहीं, श्योर है कि नहीं, आप बता दो। श्योर है, सर्टेन है, फिक्स है, सन हमेशा किधर निकलेगा, पूरब से ही। तो ये एक श्योर इवेंट हो गया। सन किस दिशा में निकलेगा, पूरब में, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया। और श्योर इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। दूसरा पॉइंट है, ऐसा कोई भी इवेंट जो इम्पॉसिबल हो या अनसर्टेन हो या फिर फिक्स नहीं हो, मतलब जो होगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। जैसे अभी सन वाले के केस में हमने बताया कि सन हमेशा किधर से निकलेगा, सन हमेशा ईस्ट से निकलेगा। लेकिन कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजेज इन द वेस्ट डायरेक्शन, मतलब सूर्य के पश्चिम दिशा से निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर सूर्य तो पश्चिम दिशा में निकलता ही नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। जो चीज नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0, जो चीज पक्का होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितना हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना हो जाएगा 0। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, तो आपको याद रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी देखो कभी भी 0 से कम नहीं होगी। 0 से कम का मतलब होता है -1, -2, -3, कभी नहीं होगी। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 2, 3, 4 ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। जैसे कि आपका 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, या फिर 1/7 हो गया, या फिर 0.5 हो गया, या फिर 0.25 हो गया, या फिर 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। थर्ड ये है, जब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इतना आप याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होता है नहीं, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होता है, हाँ हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए, एक बार इनको रिवाइज करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर 2 टाइप्स की प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज। ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होगा, जो हम अपने रियल लाइफ में करके उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं करेंगे, वो पहले से हुआ होगा, उसके ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज को याद करके फार्मूले में रख के हम वहां से प्रोबेबिलिटीज को निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है पीई, क्या है पीई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। पीई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। मान लो कोई इवेंट एन होता, मान लो कोई आप इवेंट कर रहे होते जिसका नाम आप एन देते, तो क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, हमने यहाँ पर क्या लिया है ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दिस इज फार्मूला। आप चाहो तो इसे छोटा कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, निश्चित है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, है ना। ये ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, पीई इज इक्वल टू 1। ऐसा कोई इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता है,
तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इतना आप राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे इसमें कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस की। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। वैसे तो देखो इन डेफिनेशंस को आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस मोटा मोटा पढ़ लेना है, ये जान लेना है कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, बाकी बहुत आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले है हमारा एक्सपेरिमेंट। परीक्षण क्या होता है, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। इसका मतलब क्या है, देखो मतलब ये है, आप कोई भी ऐसा ऑपरेशन करें, आप ऐसा कोई भी एक्टिविटी करें जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, जिसका कुछ ना कुछ परिणाम आए, तो उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, परीक्षण, ठीक है। मतलब आपने परीक्षण किया है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो ये जो आपने परीक्षण किया है, हेड और टेल लाने के लिए टॉस किया है, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा ऑपरेशन जिसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अगला है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें एक से ज्यादा रिजल्ट आते हैं। क्या आते हैं, एक से ज्यादा रिजल्ट। देखिए क्वाइन जो है हमारा, उसको हम टॉस कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इधर हेड और टेल कम्स, बट हम श्योरली नहीं कह सकते कि हेड आएगा, या हम श्योरली नहीं कह सकते कि टेल आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा आउटकम्स हैं, एक से ज्यादा आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगा वो देख लीजिए, एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन परफॉर्म्ड प्रोड्यूसेज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, और उनमें से कोई एक पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेगा, ठीक है। क्या चीज, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक डाई है उसको थ्रो किया है, तो उसमें क्या क्या रिजल्ट बन सकते हैं। देखिए या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6, है ना, यानी कि बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन उनमें से कोई आएगा तो एक ही, है ना, कोई ना कोई एक ही आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि बहुत सारे आउटकम्स में से कोई एक आउटकम आए। फिर से डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, a experiment which when performed produces one of the several possible outcomes, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, देखो कोई भी हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, क्या चीज, कोई भी हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है, तो जो एक्शन हम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायल। जैसे कि हमने एक बार कॉइन को टॉस किया, फिर दोबारा कॉइन को टॉस किया, तो ये सभी क्या है, ये ट्रायल है। बार बार जो आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ये क्या है, ट्रायल है। अब अगला है इवेंट। इवेंट क्या होता है, देखो हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ आउटकम्स आ रहा है। क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आउटकम्स, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। वो जो आउटकम्स आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। अगला है हमारा कंपाउंड इवेंट, है ना, ये इवेंट के टाइप होते हैं। तो क्या है हमारा कंपाउंड इवेंट। देखिए कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसके 2 रिजल्ट आए, 2 पॉसिबल आउटकम आए, या फिर 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स आए, है ना। हमने क्या किया, हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स आए हैं, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट, है ना। यानी कि एक से ज्यादा आउटकम जब आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। अगला है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट को हिंदी में बोलते हैं सामान्य इवेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। देखो एलिमेंट्री इवेंट में जैसे यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे, लेकिन एलिमेंट्री इवेंट में सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम आएगा। कितने आएगा, ओनली 1। कितने आएंगे, ओनली 1। तो इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना आप चाहो तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम आगे देखते हैं, 6 नंबर तक हो गया था हमारा, जो है एलिमेंट्री इवेंट तक हो गया था। अब हम देखेंगे क्या कि इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो रहा है,
कोई भी अनफेवर नहीं हो रहा है, एकदम फेयर इवेंट है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बेईमानी वगैरह नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार हेड ही आएगा, वो तो अनफेयर हो गया। तो अगर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है तो ये क्या है, एक फेयर इवेंट है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। हिंदी में इसे बोलते हैं समभावी घटनाएं। जैसे एग्जांपल में है, मान लीजिए कोई कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो उसमें या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। आउटकम्स ऑफ कॉइन, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने जो है करली ब्रैकेट लिया है। अब करली ब्रैकेट के अंदर जो जो लिखा जाएगा वो उसके एलिमेंट हो गए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एलिमेंट, तो ये जो हेड है एक एलिमेंट है, टेल है एक एलिमेंट है, तो टोटल यहाँ पर 2 एलिमेंट है। अब जैसे डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस के आउटकम में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मतलब एक बार अगर हम डाइस टॉस कर रहे हैं, मतलब एक बार अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है। तो वो क्या है, हमारा फेयर इवेंट है, जिसे हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। अब आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि आप कोई भी इवेंट करें, उसके जो भी आउटकम्स आते हैं वो क्या होंगे, हमारे सैंपल स्पेस होंगे। जैसे मान लो आपने कोई कॉइन टॉस किया, अब कोई कॉइन आपने टॉस किया तो कॉइन के केस में क्या हो सकता है, कॉइन के केस में जो आउटकम्स आएगा वो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। अब ये हेड क्या है और टेल क्या है, ये दोनों आपका सैंपल स्पेस है, ये रिजल्ट है, आउटकम्स है, आ सकता है। इसी प्रकार से ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, सैंपल स्पेस है, ठीक है। जो आउटकम्स आएगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, हमारा एलिमेंट होगा। क्या होगा, एलिमेंट। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पे। जैसे आपने क्लास 8 वगैरह में पढ़ रखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसमें क्या होता था कि एक्स एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या होता था, 90 डिग्री होता था। तो एक्स वाई क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट होते थे। तो ऐसे यहां भी है, लेकिन यहां क्या है, देखिए एक प्रोबेबिलिटी होगा जिसमें हमें ई चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और एक इवेंट ऐसा होगा जिसमें ई नहीं चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपने कहा सर मुझे हेड चाहिए, क्या चाहिए, हेड। हेड तो चाहिए तो हेड हो गया हमारा ई, लेकिन टेल नहीं चाहिए तो टेल हो गया हमारा ई अपर बार। देखो यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बार, तो ई अपर बार, मतलब ये वाला चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए, तो ये नॉट ई हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो आपको चाहिए यानी कि इवेंट ई, एक जो आपको नहीं चाहिए यानी कि नॉट ई, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, चाहिए और नहीं चाहिए वाला, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1, उन दोनों का सम कितना होगा, 1। इसके लिए फार्मूला बनेगा, देखो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यहाँ देखो अपर बार नहीं लगा हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, देखिए यहाँ पर ई अपर बार लगा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लगा है, ई अपर बार। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ये वो वाला है जो हमारे लिए फेवरेबल है, जो हमें चाहिए, ये वो वाला है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इससे 2 फार्मूला ड्राइव होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि 1 में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे तो फेवरेबल आउटकम वाला प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरा अगर इसका उल्टा कर दें, है ना, इसको उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, है ना। या तो इसको उधर भेज देंगे या तो इसको उधर भेज देंगे, दूसरा वाला हमें मिल जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, परेशान नहीं होइए, ठीक। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं। देखिए जो ये हमारा पीई है, पीई वो ऐसा प्रोबेबिलिटी है जो हमारे लिए फेवरेबल है, जो हमें चाहिए। जैसे हमने बोला हेड आएगा तो हेड हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है, तो हेड हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। लेकिन हमको टेल नहीं चाहिए, टेल के बारे में हमने बात नहीं किया, तो वो हो जाएगा किसमें, नॉट ई में। यहाँ देखो थोड़ा गलत है, यहाँ पे क्या होगा, नॉट ई, नॉट ई मतलब ये नहीं चाहिए, क्या चीज, ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो ई है, स्पेशली जो ई है, ई पर अपर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ई पर अपर बार, तो ई अपर बार को हम बोलेंगे नॉट ई, क्या बोलेंगे, नॉट ई, ठीक है। तो आप चाहो तो इतना लिख लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाता है, मैंने जो जो जरूरी था
उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बाकी अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे कॉइन्स वाला। तो आप चाहो तो इन्हें राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो।